नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के यूथ कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूं और जैसे कि सब जानते हैं आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। 1970 में राहुल गांधी पैदा हुए, आज 53 साल के राहुल गांधी हो चुके हैं। और दिल्ली प्रदेश जो यूथ ऑफिस है उसके अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा पूरी राहुल गांधी ने करी थी, उसका एक-एक पल, एक-एक लम्हा जो है वो तस्वीर के रूप में यहाँ पे संजोया गया है। तो जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएँगे, तमाम आप देखते चलिए कि क्या तस्वीरें हैं। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो राहुल गांधी हैं वो गए थे पुरानी दिल्ली, वहाँ पे उन्होंने पिया था मोहब्बत का शरबत। तो उस दुकान का जो नाम है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। सेल्फी एक कियोस्क जो है वो यहाँ बनाया गया था। तो आइए और आपको ले चलते हैं अंदर। क्या वो तस्वीरें हैं, क्या वो लम्हे हैं जो तस्वीरों के ज़रिए आप देखेंगे कि कैद किए गए हैं, क्योंकि तकरीबन साल भर ये यात्रा चली थी और उस यात्रा के दौरान जो मोमेंट्स थे वो तस्वीरों के माध्यम से संजोए गए हैं। और ये जो है भारत जोड़ो यात्रा एग्जीबिशन जो लगाई गई है यहाँ पे, इस यात्रा में पूरे देश को कवर किया गया, एक-एक राज्य को पैदल चल के कवर किया। यहाँ जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं कि जो मोमेंट्स रहे हैं पूरी यात्रा के। एक यहाँ बड़ा एलईडी आप देख सकते हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पे चलाई गई हैं। साथ ही जो यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरी वॉल पे सारे मूवमेंट के जो रहे हैं, जहाँ वो रुके, जो उन्होंने प्लांटेशन किया, जिन जहाँ-जहाँ वो विज़िट करा, जिन लोगों से मिले, अलग-अलग राज्य के तमाम लोगों की ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। जो मूवमेंट रहे हैं वो आप देख रहे हैं। जो जनता से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी भी साथ में देखी जा रही हैं। तमाम जो ये दिल्ली सीलमपुर से निकली यात्रा, वहाँ की ये तस्वीर है। अलग-अलग जो रिपोर्टर्स उस टाइम राहुल गांधी का इंटरव्यू करा है, ये भी सीलमपुर की तस्वीर यहाँ दिख रही है। समदीश की तस्वीर यहाँ दिख रही है। अनफिल्टर्ड बाय समदीश चैनल चलाते हैं। समदीश ने इंटरव्यू किया था, बच्चों से मिले थे। तो मतलब कहने का मामला ये है कि तमाम जो चीज़ें हुई हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, वो यहाँ पे फ्लैक्स और तमाम जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से दर्शाई और दिखाई जा रही हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी निकले थे। अब वो मोहब्बत की दुकान कितनी कारगर साबित होगी 2024 के चुनाव में, वो भी देखने वाली बात रहेगी। तो यहाँ पे कुछ यूथ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि आज जो ये इनॉग्रेशन हुआ है और आज जो कंसेप्ट ये था उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं मौजूद लोगों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप लोगों ने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया है भारत जोड़ो यात्रा का। आज राहुल गांधी का बर्थडे भी है, 53 साल के हो गए हैं। तो क्या इसके पीछे का कारण रहा था, क्या कंसेप्ट था जो आपने सोचा, आप लोगों ने सोचा कि भाई राहुल गांधी का आज बर्थडे है तो आज इसको इस तरह की कोई चीज़ सेटअप तैयार करते हैं? देखिए, बीते कई सालों से राहुल गांधी जी एक बात हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बीजेपी और आरएसएस की नफरत से भरी सोच को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की आधारशिला जो है वो मोहब्बत की है, वो नफरत की नहीं है, प्रेम की है। और उसी मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, सागर से लेकर के हिमालय तक, कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक 4080 किलोमीटर का एक दुर्गम सफर बहुत आसान तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने तय कर दिया, मोहब्बत का पैगाम बांटते बांटते। काफी और सवाल भी खड़े हो गए थे विपक्ष के द्वारा, देखिए, सवाल तो खड़ा, टी शर्ट में कैसे घूम रहे आप देखिए कि लगातार 5-6 महीने तक एक टी शर्ट पर जब राजनीति का डिस्कोर्स तय हो रहा था कि उसकी दिशा और दशा क्या होगी, तो सोचो, जब टी शर्ट में इतनी पावर थी और जिस टी शर्ट को जिस व्यक्ति ने पहनकर एक छोर से दूसरे छोर पूरा भारत नाप दिया, उस व्यक्ति में कितनी ताकत और क्षमता होगी, इसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते हैं। और राहुल गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है वर्तमान हिंदुस्तान के लिए। लाखों की संख्या में नौजवान, लाखों की संख्या में किसान, बेतहासा परेशान छात्र, पत्रकार, पहलवान, सब एक उम्मीद लगा करके उनकी तरफ देख रहे हैं। और आज जन्मदिन पर लोग उनको बधाई तो दे ही रहे थे, पूरा हिंदुस्तान उनको बधाई दे रहा था, लेकिन इस बधाई के साथ एक एडिशनल शुभकामना भी दे रहे थे। और वो शुभकामना ये थी कि ठीक 1-1.5 साल के बाद भारत में सबसे बड़ा चुनाव है,
लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। 2024 के चुनाव में हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही है, अभिवादन देने जा रही है और इस देश का नेतृत्व माननीय श्री राहुल गांधी जी के हाथों में सौंपने के लिए जा अच्छा, रही ये कैसे देखते हैं अभी कई बार अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी जो हैं पब्लिक प्लेसेस में चले जाते हैं, पुरानी दिल्ली चले गए, सीपी चले गए, तमाम जगहों पे देखा जा रहा है। बाहर काउंटर भी एक लगा हुआ है, मोहब्बत का शरबत उन्होंने पिया था तो वो एक सेल्फी के लिए एक पॉपअप लगा दिया गया है। तो इतना जो इजीली इंटरेक्शन देखा जा रहा है पब्लिक के अंदर, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जो जन का होगा वही तो जनता के बीच जाएगा और जो मन का होगा और सिर्फ सिर्फ अपने मन का होगा तो वो अपने ही मन की बात करेगा बंद कमरे में बैठकर। तो राहुल गांधी को जननायक किसने बनाया? देश की जनता ने बनाया। राहुल गांधी को 4 दफा सांसद किसने बनाया? देश की जनता ने बनाया। राहुल गांधी को प्यार आशीर्वाद देकर के इस हिंदुस्तान की आवाज को उठाने के लिए ताकत किसने दी? देश की जनता ने दी। जब देश की जनता ने ताकत दी तो वो तो देश की जनता की बात करेंगे और उन्हें किस बात का डर? राहुल गांधी देश की जनता की तरह एक आदमी ही तो है, एक इंसान ही तो है। इसलिए वो कभी ट्रक पे चले जाते हैं, कभी वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं, कभी वो मुखर्जी नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चले जाते हैं और जो जनता की कभी बात करता ही नहीं है, जो जनता को ठगने का काम करता आया है 9 सालों में, जनता को जुमले देने का काम करते आया, जनता को बरगलाने का काम करते आया है, किसानों को परेशान करने का काम करते हुए आया है, पहलवानों को परेशान करते हुए काम करते हुए आया है, रोजगार से भटकते हुए तमाम युवा अगर सड़क पे कहीं मिल जाए मोदी जी तो उनको बैठा के घंटों यही पूछें कि इतने बड़े जुमला जीवी तुम जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद शुरू किया बनना है कि उससे पहले ये तुम्हारे पास टैलेंट अच्छा, था? राहुल गांधी के अंदर जो बदलाव ये देखा जा रहा है, पहले भी राहुल गांधी थे लेकिन इस तरह नहीं थे। अभी इतना ट्रांसफॉर्मेशन राहुल गांधी के अंदर देखा गया है कि जो विश्व के प्रभावशाली लोग हैं उसमें 50वें स्थान पे आ चुके हैं राहुल गांधी, पहले कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे। तो ये जो रिफॉर्मेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि रैंकिंग जो चलती है वो रैंकिंग में किस नंबर पे होंगे, 1 नंबर पे होंगे कि 50 नंबर पे होंगे कि 5000 नंबर पे होंगे। वो इस बात की चिंता करते हैं कि देश की जनता के मुद्दे को उठाने में मामले में कौन नंबर 1 पे है। और मुझे लगता है कि यदि पूरे विश्व ने, पूरे ब्रह्मांड की रैंकिंग की जाए तो जनता के मुद्दों को उठाने के मामले में राहुल गांधी जी का नंबर 1 था, नंबर 1 है, राहुल जी नंबर 1 रहेंगे। और यही बात है, देश की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए ही तो उनको सदन से डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके ऊपर मुकदमे किए गए। देश की जनता के मुद्दे को उठाने के लिए ही तो उनको लगातार बदनाम किया गया, उनकी यात्रा को बदनाम किया गया, उनके हर प्रयास को देश विरोधी बताने का काम किया गया। अब बट वो जब काम नहीं किया, जनता जो है समर्थन तो अब दे ही रही है। देखिए, जब आप मोहब्बत की बात करेंगे तो वो मोहब्बत कहीं ना कहीं तो अपना आशीर्वाद देगी आपको। और उदाहरण के तौर पर आप हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप कर्नाटक देख लीजिए। धीरे धीरे करके भारत जुड़ने की शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत शुरू तो कर्नाटक से हुई, लेकिन 2024 में भारत के 29 राज्य मोहब्बत के पैगाम को साधते हुए, आत्मसात करते हुए जुड़ जाएंगे। नफरत फैलाने वाले, नफरत की खेती करने वाले आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। तो राहुल गांधी का आज जन्मदिन है, यूथ मेरे साथ मौजूद थे, तो युवा की जो सोच है, जो युवा सोच रहा है राहुल गांधी के बारे में और जो धरातल पे स्थिति दिख रही है राहुल गांधी की, वो कहीं ना कहीं बदलती दिख रही है। अब 2024 में कितना प्रभाव डालेगी ये चीज, ये अपने आप समय ही तय करेगा। लेकिन इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। साथ ही राहुल गांधी के जन्म दिवस पर उनको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।